अस्सलाम वालेकुम। इस ईद पे ड्राइव मी क्रेजी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और आज हम ईद के हिसाब से आपके लिए वो गाड़ी लाए हैं जो कि बहुत ही एक स्पेशल गाड़ी है। आज ईद स्पेशल पे हम हैवल की H6 GT PHEV को देखते हैं। हैवल H6 PHEV किसको इस गाड़ी का नहीं पता। ये पिछले अगस्त 2025 में लॉन्च हुई थी और लॉन्च होते साथ ही इसने सारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। ये गाड़ी इतनी हिट हुई कि मजा आ गया। अब इसकी GT PHEV आने वाली है। H6 PHEV एक फ्लैट रूफ लाइन गाड़ी है और GT PHEV एक कूप स्टाइल डिजाइन गाड़ी है। ये बहुत ही स्पोर्टी लुक में है और बेहतरीन एक खूबसूरत गाड़ी है। इसकी पावर ट्रेन की बात करें तो H6 PHEV में और GT H6 PHEV में एक ही इंजन आता है। 1.5 टर्बोचार्ज 110 किलोवाट इसकी पावर है और 240 न्यूटन मीटर इस इंजन का टॉर्क है। ये HI4 ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है और इसकी PHEV मोटर्स जो फ्रंट और रेयर एंड पे लगी हुई है, फ्रंट पे 80 किलोवाट प्रोड्यूस करती है और रेयर वाली 150 किलोवाट प्रोड्यूस करती है। इसकी कंबाइंड पावर जो है वो 268 किलोवाट है जो 360 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 760 न्यूटन मीटर टॉर्क है। इसका 0 to 100 4.8 सेकंड है। ये 2 स्पीड DHT ट्रांसमिशन के साथ आती है। अब GT H6 PHEV को देख लेते हैं। ये वैसे ही स्पोर्ट्स है, ऊपर से GT बहुत ही कमाल चीज है। इसकी कंबाइंड पावर 321 किलोवाट है। ये 430 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इसका टॉर्क जो है वो 642 न्यूटन मीटर है और ये 0 to 100 4.6 सेकंड्स में करती है। हैवल H6 GT PHEV में 4 स्पीड DHT ट्रांसमिशन है। ये उन्होंने एक और मजीद बहुत बड़ा अपग्रेड दिया है। ये उससे भी तेज है, पहले ही नहीं वो पकड़ी जा रही थी, अब उससे भी थोड़ी तेज कर दी इन्होंने। H6 PHEV में 9.09 किलोवाट आवर की बैटरी आती है और GT H6 PHEV में 35.43 किलोवाट आवर की बैटरी कर दी है इन्होंने। यानी H6 की बैटरी से डबल बैटरी साइज कर दी है। ये इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड है। H6 PHEV की NEDC क्लेम रेंज है 100 किलोमीटर, यानी इसकी EPA रेटेड रेंज जो होगी वो तकरीबन 75 किलोमीटर ही होगी। GT PHEV की NEDC क्लेम रेंज 183 किलोमीटर है, यानी इसकी रियल वर्ल्ड में जो कैपेसिटी होगी चलने की EPA रेटेड रेंज वो 137 किलोमीटर है। ये ह्यूज बैटरी है और आपको बहुत ज्यादा रेंज देती है कि आप EV मोड पे चलाएं इसको। H6 PHEV की कंबाइंड रेंज जो है वो 1043 किलोमीटर है और GT PHEV की जो रेंज है वो 1183 किलोमीटर है। H6 PHEV फास्ट चार्जिंग पे जो कैपेसिटी रखती है वो 34 किलोवाट पे चार्ज होने की रखती है और GT PHEV 48 किलोवाट DC पे चार्ज हो सकती है। H6 PHEV AC चार्जिंग पे 6 किलोवाट पे चार्ज कर सकते हैं और GT PHEV को 6.6 किलोवाट पे चार्ज कर सकते हैं। दोनों में V2L की ऑप्शन भी मौजूद है। इसमें कई ड्राइविंग मोड्स हैं जिसमें आपको EV मोड मिल जाता है, इंटेलिजेंट हाइब्रिड मोड मिल जाता है, स्पोर्ट्स EV मोड मिल जाता है। इसमें स्पोर्ट्स मोड है, एको मोड है, स्नो मोड है, सैंड मड मोड है। इसमें एक सिंगल पैडल मोड भी है। अब इसकी डायमेंशंस की बात करें तो H6 PHEV की जो डायमेंशन है ये लेंथ में 4703 मिलीमीटर है, यानी 15.4 फीट लंबी है। विड्थ में 1886 मिलीमीटर है, यानी 6.2 फीट चौड़ी है। हाइट में 1730 मिलीमीटर है, यानी 5.7 फीट ऊंची है। व्हील बेस में 2738 मिलीमीटर है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर है। इसकी बूट कैपेसिटी 560 लीटर्स की है और इसमें एक आपको स्पेयर टायर भी मिल जाता है। GT PHEV की डायमेंशंस देखें, इसकी लेंथ देखें तो ये 4727 मिलीमीटर है, यानी 15.5 फीट लंबी है। वेट 1940 मिलीमीटर है, यानी 6.4 फीट चौड़ी है। हाइट 1729 मिलीमीटर है, यानी 5.7 फीट ऊंचाई है। इसकी व्हील बेस 2738 मिलीमीटर है और ये दोनों का सेम है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी 170 मिलीमीटर है और इसकी बूट कैपेसिटी 392 लीटर्स है। ये उससे कम है। इसकी बिगर बैटरी की वजह से इसकी बूट स्पेस में जगह थोड़ी कम है। GT PHEV में आपको स्पेयर टायर नहीं मिलता, इसमें आपको पंचर रिपेयरिंग किट ही मिलती है। GT PHEV H6 PHEV जो ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत अच्छी रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी है, उससे भी चौड़ी है। इसका मतलब इसकी इनर स्पेस भी बहुत अच्छी होगी और इसकी आउटर अपीयरेंस, रोड अपीयरेंस भी बहुत अच्छी होने वाली है। अब आए इसके फीचर्स देख लेते हैं। 14.6 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कार
CarPlay, Android Auto, 50 watt wireless charging, heads up display, panoramic sunroof, ambient lighting, electric hand-free tailgate, dual zone climate control, front heated and ventilated seats, heated steering wheels, remote app, 4G, voice control, auto wipers, rear defoggers, wireless entry, push start, V2L 3.3 किलोवाट, schedule charging, roof rails। अब वो फीचर्स आपको बताता हूं जो सिर्फ GT में एक्सक्लूसिव है। आपको हाई ग्रेडेड स्वेड की सीट्स मिल जाती हैं जिसमें GT का लोगो भी अंदर इनग्रेव है। इसके ऑडियो सिस्टम में 9 स्पीकर्स प्लस सनरूफ है। H6 में सिर्फ 9 स्पीकर्स हैं। इसके रेयर पोर्ट में USB-A और USB-C दोनों की ऑप्शन मौजूद है। इसका जो डिजिटल क्लस्टर है वो 10.25 इंचेस का है। हाई सेफ्टी की बात करते हैं तो H6 PHEV में 6 एयरबैग्स हैं और GT PHEV में 7 एयरबैग्स हैं। सेफ्टी रेटिंग के मुताबिक दोनों ही 5 स्टार रेटेड हैं NCAP के। स्टेबिलिटी सिस्टम दोनों में ESC, TCS, RMI, BAS, BOS, ABS, EBD, हिल स्टार्ट, डिसेंट, EPB, ऑटो होल्ड, ये सारे फीचर्स इसमें मौजूद हैं और इसमें ADAS के 22 फीचर्स हैं। ये एक वन ऑफ द बेस्ट ADAS फीचर्स के साथ पाकिस्तान में आई थी और इसी लेगेसी को ये आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसकी जल्दी से रनिंग कॉस्ट देख लेते हैं और देखते हैं कि ये इतनी खूबसूरत, स्पोर्टी और जबरदस्त गाड़ी जो कि एक स्पोर्ट्स कार से भी ज्यादा तेज है, ये आपको रनिंग कॉस्ट में कैसे पड़ने वाली है। और थोड़ी पैसों की बात बहुत जरूरी है। पेट्रोल का रेट 403 रुपए है और ये हर हफ्ते चेंज हो जाता है, लेकिन ये 400 से नीचे जाते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर हम हैवल H6 के लेवल की कोई गाड़ी पेट्रोल पे चलाएं तो वो 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं देगी। अगर आप 2000 किलोमीटर एक महीने में गाड़ी चलाते हैं तो आपके 200 लीटर लगने वाले हैं। तो आपको इसकी मंथली कॉस्ट जो पड़ने वाली है वो 80,756 रुपए पर किलोमीटर। ये आपको 40.38 रुपीज में पड़ने वाली है। एनुअली आपका पेट्रोल का जो खर्चा होने वाला है वो 969,072 रुपीज होगा। और अगर आप 3 साल इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपका पेट्रोल पे जो एक्सपेंस आएगा वो 28,41,216 रुपए। अगर आप हैवल H6 GT PHEV को हाइब्रिड मोड पे चलाते हैं और इसको चार्ज नहीं करते तो आपको ये 100 किलोमीटर 5.4 लीटर में इसकी रनिंग कॉस्ट आएगी, जिसके हिसाब से आपका 108 लीटर एक महीने में लगेगा और आपका मंथली खर्चा होगा 43,608 रुपीज पर किलोमीटर। आपको 21 रुपए पड़ेगा। एनुअली आपका खर्चा जो आने वाला है वो 5,23,296 रुपए और 3 साल का खर्चा जो होगा वो 15,69,888 रुपए है। ये ऑलमोस्ट पेट्रोल गाड़ी की निस्बत आधा है। अगर आप GT PHEV को ग्रिड पे चार्ज करके सिर्फ EV मोड पे चलाते हैं तो आपको 2000 किलोमीटर चलाने के लिए 14.59 टाइम्स गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा। इसकी बैटरी का जो साइज है वो 35.4 किलोवाट आवर है। तो आपके जो यूनिट कंज्यूम होने वाले हैं वो 518.7 यूनिट्स हैं। तो आपको मंथली इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 28,423 रुपए है। आपको पर किलोमीटर जो इसकी कॉस्ट आने वाली है वो 14 रुपए 21 पैसे है। एक साल की जो आपकी कॉस्ट निकलेगी वो 3,41,040 रुपए है और 3 साल की जो आपकी कॉस्ट होगी वो 10,23,120 रुपए है। यार ये कमाल है। अब बात करते हैं कि अगर आप सोलर पे चार्ज कर रहे हैं और इसको ईवी मोड पे चला रहे हैं। यार मैं जरा कैलकुलेटर पकड़ लूं, मतलब बड़ा वो देसी स्टाइल में उसका हिसाब लगाने का इतना मजा आता है ना, आय हाय सुकून आ जाता है। अभी एक मिनट ठहरो। तो 518.7 यूनिट्स को अगर आप 25 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि सोलर रेट है यूनिट का, तो आपके महीने में जो आपका खर्चा आने वाला है वो 12,919.7 है सिर्फ। और अगर हम एक साल का कैलकुलेट करें तो 1,55,036 रुपए और अगर 3 साल का करें तो 4,66,830 रुपए। यार ओह, 3 साल गाड़ी चलानी है और 4.5 लाख रुपए देने हैं। यार मेरी तो समझ से बाहर है। और वो भी इतनी तेज, इतनी खूबसूरत गाड़ी, मजा आ गया देख के। एक और बात आपको बताता चलूं कि जितना आप GT को ज्यादा EV मोड पे चलाएंगे वो उतनी आपको सस्ती पड़ेगी। वरना अगर आपका कम्यूट 100 किलोमीटर से अंदर है या 80 किलोमीटर के करीब है तो फिर आपको H6 PHEV ज्यादा सस्ती कर पड़ेगी EV मोड पे भी। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन इस स्पेक के साथ चेरी टीगो 9 बनता है PHEV, क्योंकि वो उसकी लगभग
लगभग भी कोई बैटरी साइज यही है और ये भी एक बहुत ही शानदार गाड़ी है। तो अगर तो मेरा ख्याल ये है कि H6 PHEV की पहले ही कॉस्ट थोड़ी हायर एंड पे थी, अब हैवल वालों को चाहिए कि इसकी कॉस्ट या इसकी प्राइस थोड़ी सी सोच समझ के मार्केट को देख के निकालें। अगर इन्होंने इसकी कॉस्ट वही निकाल दी जो H6 PHEV की है और PHEV को जो पुरानी H6 है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो ये एक बहुत ही अच्छा एडिशन होगा। लेकिन अगर वो ये नहीं करते और वो H6 PHEV को भी रखते हैं और ये हायर स्पेक से भी निकालते हैं, तो इस गाड़ी में मैक्सिमम जो फर्क होना चाहिए वो 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि इस गाड़ी की प्राइस मैक्सिमम 1,30,00,000 रुपए से लेके 1,35,00,000 के दरमियान होनी चाहिए। और अगर ये प्राइस हैवल वाले निकाल देते हैं तो यकीन करो बहुत मजा आने वाला। इतनी बड़ी बैटरी के लिए आपको एक बहुत अच्छे चार्जर की भी जरूरत है। तो मैं एक फुल रिसर्च के साथ आपके लिए एक मार्केट में बहुत अच्छी कंपनी है जो सीटा कंपनी है उसका चार्जर ढूंढ के लाया हूं। मैंने खुद भी उन्हीं से चार्जर लगवाया है और मैं अपना बिल भी इधर स्क्रीन पे आपके लिए अटैच करूंगा। अगर आप मेरे ही रेफरेंस से उनसे कांटेक्ट करेंगे और आपको भी वो वही प्राइस लगाएंगे जो कि मुझे उन्होंने लगाई है, और वो बेहतरीन एक्स्ट्रा वारंटी के साथ आपको एक बहुत अच्छा पैकेज भी बना के देंगे। वो इंस्टॉलेशन भी करवाते हैं, उनका चार्जर भी यूके का ब्रांडेड चार्जर है। आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो कि दुबई में है उनका नंबर भी लिख दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज खुशियों का दिन है, ईद का दिन है। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसको जितना आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं उतना करें। ये आपकी एक छोटी सी कोशिश जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ी एप्रिसिएशन होगी। और वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखा करें। आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।